हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश एमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में बताएंगे। अगर हमारा यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान तरीके से हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के प्रकार समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है हाइड्रोकार्बन की परिभाषा समझते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन एक शब्द है। इस शब्द में ही पूरी परिभाषा हाइड्रोकार्बन की छिपी हुई है। तो हाइड्रो देखिए, हाइड्रो पहले लिखा हुआ है, हाइड्रो से हो जाएगा हाइड्रोजन, अब कार्बन पे लिखा है तो कार्बन से कार्बन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं परिभाषा, हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस तरह जो है इस शब्द को याद कर लीजिएगा। इसी शब्द से एग्जाम में यही शब्द याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आसानी से आप जो है इस एक शब्द से पूरी हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है CH4, इसको मेथेन कहते हैं। C2H6 इसे एथेन कहते हैं। C2H4 इसको जो है एथिलीन कहते हैं। C2H2 इसको एसिटिलीन कहते हैं। तो देखिए इसमें जो भी यौगिक बने हैं, देखिए एक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। देखिए इसमें सभी यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। अब जो है हाइड्रोकार्बन के प्रकार को देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। इसकी परिभाषा है वह हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन होता है वो एकल बंध द्वारा जो है हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। उसमें एकल बंध के अलावा कोई भी बंध नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें एक शब्द और आया है संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं? अगर संयोजकता आपको निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक से आपको संयोजकता निकालना बता देंगे, जिसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम जो है संयोजकता पहले समझ लेते हैं। इसमें आप 2 संयोजकता याद कर लेना है, एक हाइड्रोजन की संयोजकता और एक कार्बन की संयोजकता। तो इसमें जो है जो कार्बन की संयोजकता होती है वो होती है 4 और जो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है वो होता है 1। इसको आप याद कर सकते हैं। तो चलिए जो है हम जो है इसके उदाहरण को समझते हैं। तो जैसे CH4 तो CH4 इसको मेथेन कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं C2H6, इसको जो है एथेन कहते हैं। अब जो है इसको आपको हम समझाते हैं कैसे जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए इसका हम संरचना सूत्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है मेथेन का बनाना आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे मेथेन में जो है एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे कार्बन लिख लेते हैं, एक कार्बन लिख लिए। अब उसके बाद जो है हम जानते हैं कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे हम संयोजकता इसकी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 संयोजकता लिख लिए इसके। उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख लेंगे और एक यहाँ लिख लेंगे और एक यहाँ लिख लेंगे और एक यहाँ लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है 1, तो यहाँ पे एक इसकी लिख देंगे हाइड्रोजन की संयोजकता, और इस हाइड्रोजन की संयोजकता लिख लेंगे और इस हाइड्रोजन की संयोजकता लिख लेंगे और इस हाइड्रोजन की संयोजकता लिख लेंगे। अब देखिए ये दोनों साझा कर लेंगे। देखिए इससे साझा किए, अब इससे ये साझा किए
इससे साझा किए, इससे साझा किए। तो देखिए यहाँ पर जो बंध बन रहा है वो एकल बंध बन रहा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, तो एक कौन सा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे C2H6 दिया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको एथेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन दिया हुआ है, तो एक कार्बन ऐसे लिख लेते हैं और एक कार्बन ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे एक संयोजकता, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक 4 हो गया। और इसका भी 4 लिख लेते हैं, इस कार्बन का है 1 2 3 और 4। अब जो है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो 6 लिख लेंगे यहाँ पे। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। आसपास में इसके हाइड्रोजन ऐसे लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है 1, इस हाइड्रोजन की संयोजकता लिख लेंगे, इस हाइड्रोजन की संयोजकता लिख लेंगे, इस हाइड्रोजन की संयोजकता लिख लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, 1 लिख लेंगे। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी भी 1 होती है। अब जो है इन दोनों का साझा हो जाएगा। देखिए साझा कर दिए, देखिए इस तरह जो है, देखिए साझा हो गया, तो इसका साझा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साझा हो गया। इस तरह से जो है ये देखिए, इस तरह से जो है सिंगल बॉन्ड बन गया, यानी कि एकल बंध बन गया। ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। बस आप जो है कार्बन तथा हाइड्रोजन की संयोजकता याद कर लीजिए और आप आसानी से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आसानी से आप जो है इसके संरचना सूत्र को भी आप बना सकते हैं। संतृप्त ही नहीं, आप असंतृप्त कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, आप अच्छे से इसको आप इसकी संरचना सूत्र को आप बना सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें जो है जो कार्बन कार्बन होते हैं उसमें जो है कम से कम उनके मध्य जो है एक द्विबंध होता है या एक त्रिबंध अवश्य होता है। तो ये हमें ध्यान देना है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम वह एग्जाम्पल लिखते हैं। C2H4 इसको जो है एथिलीन कहते हैं, इसको जो है एथिलीन कहते हैं, एथिलीन है। उसके बाद दूसरा है C2H2 इसको जो है एसिटिलीन कहते हैं, इसको जो है एसिटिलीन कहते हैं। ये जो है एसिटिलीन है। इन 2 एग्जाम्पल को जो है हम आपको संरचना सूत्र के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे, कहाँ द्विबंध लगेगा कहाँ त्रिबंध लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है एथिलीन को, तो चलिए हम सबसे पहले एथिलीन का संरचना सूत्र बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है C2H4 लिखा है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन इसमें है और 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2 कार्बन। देखिए एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। तो हमें यह ध्यान देना है इसमें कुल मिला के 4 हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन से हमें चारों हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लेते हैं। तो अब इसमें ध्यान देना है हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है 1 होती है, इसको लिख देते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन संयोजकता लिख लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन संयोजकता जो होती है 1 होती है, लिख देते हैं 1, लिख देते हैं। अब जो है हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो एक संयोजकता यहाँ लिख लेते हैं कार्बन की और एक संयोजकता यहाँ लिख देते हैं और एक संयोजकता यहाँ लिख देते हैं और एक संयोजकता यहाँ लिख देते हैं। पहले इसको हम मिला देते हैं इससे, देखिए इसको हम ऐसे मिला दिए, ये मिला दिए। अब जो है इस कार्बन की 2 संयोजकता बच रही है, तो 2 संयोजकता यहाँ लिख लेते हैं
और इस कार्बन की भी 2 संयोजकता बच रही है, 2 यहाँ पे लिख दिया गया है, 2 यहाँ बच रही है, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का आपस में साझा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में साझा हो जाएगा। इस तरह से जो है हम संरचना सूत्र इसका बना सकते हैं। तो देख रहे हैं इसमें देखिए डबल बॉन्ड लगा है, यानी कि द्विबंध इसमें आ गया। तो इसमें कम से कम एक द्विबंध अवश्य होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे C2H2, इसको एसिटिलीन कहते हैं। इसमें देख रहे हैं इसमें 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हम कार्बन को लिख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन लिख लिए और यहाँ पे कार्बन लिख लिए। अब हमें ध्यान देना है इसमें कुल मिला के 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इससे जोड़ना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन हम लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है 1 होती है, तो एक संयोजकता इसकी लिख देते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन संयोजकता 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इससे इसको जोड़ेंगे, तो एक संयोजकता कार्बन की यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इससे हमें इसको जोड़ना है, और इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको पहले जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़ लिए और इसको जोड़ लिए। अब इस कार्बन की एक संयोजकता जो है इससे जो है ये आपस में संयोग कर लिए, मतलब साझा कर लिए। अभी जो है 3 संयोजकता बच रही है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 1 2 3। इसमें भी जो है एक संयोजकता कार्बन की साझा कर लिया हाइड्रोजन से। अब इसमें जो है 3 संयोजकता बच रही है, तो यहाँ पे 3 संयोजकता दर्शा देंगे 1 2 3। अब ये जो है आपस में इससे साझा करेंगे एक दूसरे से, देखिए साझा कर लिए। तो इसमें आप देख रहे हैं त्रिबंध आ गया, देखिए एक त्रिबंध आ गया। तो इसमें परिभाषा में लिखा गया है कि इसमें जो है कम से कम एक द्विबंध होता है और एक त्रिबंध हो गया। तो दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं इसमें द्विबंध आ गया, इसमें त्रिबंध आ गया। इस तरह से जो है हम आसानी से जो है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र को बना सकते हैं। कोई भी संरचना सूत्र होगा आप आसानी से ऐसे करके आप बना सकते हैं। बस आपको यह ध्यान देना है, इसमें जो है आप संयोजकता याद कर लीजिएगा, आसानी से आप बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में आपको सिर्फ जो है कार्बन और हाइड्रोजन की संयोजकता याद करना है, बस इसी से आप आसानी से संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आप जो है वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और अपने ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।